तो हम देखते हैं लेक्सिया को यूया का रिलेशन पता चल गया है लूना से कि उन दोनों ने ट्रेनिंग करी थी। उसके बाद लेक्सिया उससे पूछती है आखिरकार तुमने वो कौन सा मैजिक यूज करा था जिससे हम तुरंत यहाँ घर पर आ गए। जिस पर यूया बोलता है अच्छा वो मैजिक वो मैंने क्रिएट करा था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और वो बोलती है लगता है तुम्हें पता नहीं है ये कितना यूनिक मैजिक है और यहाँ तक कि ये मैजिक सिर्फ लेजेंड्स में है। अगर किसी को पता चल गया कि तुम ये मैजिक यूज कर सकते हो तो वॉर हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हें पाने के लिए। तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम ये मैजिक किसी के भी सामने यूज नहीं करोगे। और वो प्रॉमिस कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं लेक्सिया लूना के पास जाती है और उससे बोलती है मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। लूना बोलती है अगर मैं ना बताऊं तो क्या होगा, चलो अब फालतू के ड्रामे मत करो और मुझे मार दो। तभी हम देखते हैं लेक्सिया बोलती है नहीं मुझे सच में तुम्हारे बारे में जानना है, लेकिन वो चुप रहती है। तभी हम देखते हैं यूया भी बोलता है मुझे भी तुम्हारे बारे में जानना है लूना। और ये सुनकर लूना बताती है मैं बचपन से ही एक अनाथ थी, यहाँ तक कि मैं गार्बेज में से खाना खाती थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ किसी ने मुझे अडॉप्ट कर लिया और उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। लेकिन जिसने मुझे अडॉप्ट करा था वो एक प्रोफेशनल किलर था और वो एक प्रोफेशनल किलर था तो मैं भी उसी की तरह प्रोफेशनल किलर बन गई और सरवाइव करने के लिए मैं जो भी कर सकती थी मैंने वो करा। जिस पर लेक्सिया बोलती है तो तुम डार्क गिल्ड से हो। और यूया पूछता है ये डार्क गिल्ड क्या है। लेक्सिया बताती है डार्क गिल्ड सारे के सारे इल्लीगल काम करते हैं और वो मोस्टली क्राइम्स भी करते हैं। और फिर लूना बोलती है कि मैंने आज तक इतने लोगों को मारा है जिसके बाद मेरा नाम भी लोगों ने हेड हंटर रख दिया। तभी हम देखते हैं लेक्सिया बोलते हैं क्या तुम हेड हंटर हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है, तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो। तभी हम देखते हैं यूया पूछता है नाइट से नाइट तुम भी इस बारे में जानते थे ना शुरू से ही। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दो। उसके बाद हम देखते हैं लूना बोलती है कुछ दिन पहले मुझे एक असाइनमेंट मिला जिसमें मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला था लेक्सिया, और इसीलिए मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए आई, लेकिन मैं फेल हो गई जैसे कि तुम देख ही सकती हो। अब तुम्हें जो भी मेरे साथ करना है तुम कर सकती हो, यही था मेरे पास बताने के लिए। और वैसे भी अगर मैं तुमसे बच गई तो डार्क गिल्ड एक टीम भेजेंगे मुझे मारने के लिए क्योंकि मैंने मिशन फेल कर दिया है। तभी हम देखते हैं यूया बोलता है नहीं ऐसी बात मत करो, तुम मरने की बात मत करो। तभी वो बोलती है आखिरकार तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है, वैसे भी हमने कुछ ही दिन तो ट्रेनिंग करी है साथ में। तभी यूया चीख कर बोलता है ऐसा मत बोलो, हालांकि हमने कुछ ही दिन ट्रेनिंग करी है लेकिन जितने भी दिन करी थी मैंने वो एंजॉय करा और तुम मेरी फ्रेंड हो। तभी हम देखते हैं लेक्सिया बोलती है तुम लोग मुझे आउट क्यों कर रहे हो इस कन्वर्सेशन से, और ये बताओ लूना ये तुम बार बार मरने की बात क्यों कर रही हो। तभी लूना बोलती है तुम मुझे जिंदा तो जाने नहीं दोगी ये जानने के बाद कि मैंने तुम्हें अटैक करा है। जिस पर लेक्सिया बोलती है हाँ मैं तुम्हें जाने तो नहीं दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पर्सनल बॉडीगार्ड अपॉइंट करती हूँ अभी से ही। और वो कहती है यूया और मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता कि तुमने मुझ पर अटैक करा था, इसलिए आज से तुम मेरी पर्सनल गार्ड रहोगी ताकि तुम ही मुझे सेव कर सको। जिस पर लूना बोलती है ये इतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रही हो, मैंने अपने इन हाथों से बहुत से लोगों को मारा है, मेरे हाथ दूध के धुले नहीं है। तभी हम देखते हैं लेक्सिया उसके हाथ पकड़ती है और बोलती है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और सॉफ्ट हैं। तभी लूना बोलती है ये इसलिए है क्योंकि मैंने यूया की बात को यूज़ करा था, और वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी हम देखते हैं लेक्सिया उसके बेड पर चढ़ जाती है और वो बोलती है तुम ना ज़्यादा बोल रही हो, मैं प्रिंसेस हूँ, तुमने मुझ पर हमला करा और तुम हार गई, और अब मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूँ कि तुम मेरी पर्सनल गार्ड बनोगी, यही फाइनल है। उसके बाद हम ओवन को और उसके सोल्जर्स को देखते हैं और उनके पीछे कुछ मॉन्स्टर्स पड़े हुए होते हैं। तभी कुछ सोल्जर्स बोलते हैं हमें पीछे ही रुक जाना चाहिए था और उनका वेट करना चाहिए था। उसके बाद हम यूया के घर पे वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं लेक्सिया की गार्ड बन जाती है लूना। और हम देखते हैं लेक्सिया लूना से पूछती है आखिरकार तुम वो बात की बात जो कर रही थी वो क्या थी। तभी हम देखते हैं लूना बड़ी एक्साइटेड होकर बताती है कि यूया के पास एक बाथ ड्रॉप आइटम है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो किसी भी इंजरी को ठीक कर सकता है और सारी थकान मिटा देता है, और वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देता है बॉडी के लिए। तभी हम देखते हैं लेक्सिया बहुत एक्साइटेड हो जाती है उस बात के लिए और वो बोलती है मैं भी उस बात में जाना चाहती हूँ, और फिर वो लूना के साथ वहाँ जाने लग जाती है। लेकिन जाने से पहले वो यूया से भी पूछती है क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे, जिस पर यूया मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं लेक्सिया बात ले रही होती है और उसके साथ लूना भी होती है, और लेक्सिया लूना से पूछती है क्या तुम यूया से प्यार करती हो, और ये बात सुनकर वो थोड़ा अजीब सा रिएक्ट करने लग जाती है और बोलती है मैं और यूया सिर्फ फ्रेंड्स हैं,
ये बात सुनकर लेक्सिया बोलती है, अच्छा ऐसी बात है, तुम सच बोल रही हो ना, तो फिर तो मैं यूया से मैरिज कर सकती हूँ। जिससे सुनकर लूना रिएक्ट कर जाती है, नहीं ऐसा मत करना। और लेक्सिया ये सुनते ही बोलती है, देखा मैंने कहा था तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स हैं। जिस पर लूना बोलने लग जाती है, हाँ जो तुमने बोला वही सच है। उसके बाद हम देखते हैं लेक्सिया बोलती है, चलो तो ठीक है, फिर मैं एक वॉर का डिक्लेरेशन करती हूँ हम दोनों के बीच। हम दोनों यूया के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और एंड में जाकर जो भी यूया से शादी कर लेगा वो जीत जाएगा। और ये सुनकर लूना थोड़ी देर सोचती है और फिर उठकर बोलती है, ठीक है मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ। और लेक्सिया बोलती है, तो ठीक है, आज से तुम मेरी गार्ड भी हो और मेरी राइवल भी। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों नहाकर आ जाती हैं और यूया बोलता है, चलो ठीक है अब मैं डिनर बना लेता हूँ। लेकिन हम देखते हैं लेक्सिया बोलती है, मैं डिनर बनाऊंगी, और वो सब्जियां काटने लग जाती है, लेकिन वो सब्जी काट नहीं पाती और हम देखते हैं उस पे कुछ भी नहीं होता है और वो चाकू भी फेंक देती है यूया की तरफ। और यूया बोलता है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं ही डिनर बनाऊंगा। और यूया डिनर बना देता है और डिनर काफी टेस्टी लग रहा होता है और वो दोनों उसको खाते ही बोलती हैं, कितना डिलीशियस है, मजा आ गया। और लेक्सिया यूया के पास आ जाती है और कहती है, ये बात हुई ना, तुम मेरे यूया हो। तभी हम देखते हैं उसे देखकर लूना थोड़ी इरिटेट हो जाती है और बोलती है, यूया क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, मैं थोड़ी कमज़ोर सा फील कर रही हूँ, वो मेरे चोट लग गई थी ना, इसलिए वो थोड़ी एक्टिंग कर रही होती है ताकि वो उसे खाना खिला सके यूया। और यूया उसके पास आ जाता है और उसे खाना खिलाने लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं लेक्सिया भी बोलती है, मुझे भी खाना खिलाओ। वो बोलता है, यूया लेकिन तुम्हारे कहीं चोट नहीं लगी है। लेक्सिया बोलती है, नहीं ये तुम्हारी प्रिंसेस का ऑर्डर है, तुम मुझे भी खिलाओ। और यूया लेक्सिया को भी खाना खिलाने लग जाता है और वो बोलता है, क्या अब ठीक है। उसके बाद वो दोनों बोलती है, नहीं अभी ठीक नहीं है, अब हमारी बारी है। और हम देखते हैं वो दोनों भी उसे खाना खिलाती हैं। खाने के बाद वो लोग सोने चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला दिन हो जाता है और हम देखते हैं वो तीनों ओवन और सोल्जर्स के पास वापस आ रहे होते हैं और ओवन लेक्सिया को सेफ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ लेक्सिया सामा आपको। और फिर हम देखते हैं यूया बोलता है, मुझे माफ करना, कल हम अनएक्सपेक्टेडली सेपरेट हो गए एक दूसरे से। तभी ओवन बोलता है, वैसे तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। वैसे ये बताओ, ये जो छोटा सा क्रीचर है ये कौन है, इसे इंट्रोड्यूस नहीं करा तुमने मुझसे। तभी हम देखते हैं यूया बोलता है, इसका नाम नाइट है और ये मेरी फैमिली का न्यू मेंबर है। और ओवन नाइट को थैंक यू बोलता है लेक्सिया की जान बचाने के लिए। और फिर हम देखते हैं ओवन पूछता है, वो लड़की कौन है जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। और लेक्सिया बताती है, ये वो लड़की है जिसने मुझे मारने की कोशिश करी थी लेकिन अब ये मेरी पर्सनल गार्ड बन गई है। और ये सुनते ही ओवन और उसके सारे सोल्जर उसकी तरफ तलवार तान लेते हैं। और हम देखते हैं लेक्सिया बोलती है, ओवन ऐसा मत करो। लेकिन ओवन बोलता है, मैं ऐसा ही करूंगा, ये वो असैसिन है जिसने आपको मारने की कोशिश करी थी, क्या पता ये फिर से आपको मारने की कोशिश कर दे। तभी हम देखते हैं लेक्सिया चीख कर बोलती है, अगर इसे मुझे मारना ही होता तो कल रात को ही मार देती, मैं इसके साथ ही सोई थी यूया सामा के घर पर। तभी हम देखते हैं ओवन सोचने लग जाता है, हाँ ऐसा भी हो सकता था, और वो अपनी तलवार नीचे कर देता है और वो बोलता है, मुझे अब भी इस लड़की पर इतना ट्रस्ट नहीं है लेकिन फिलहाल के लिए मैं तलवार तो नीचे कर ही सकता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं यूया बोलता है, दरअसल आज मैं आपके साथ नहीं जा सकता, अगर हम कल यहाँ से निकल जाते तो मैं चला जाता, एक्चुअली मुझे थोड़े पर्सनल काम हैं। जिस पर लेक्सिया बोलती है, क्या यूया तुम हमारे साथ नहीं जा रहे। और ओवन बोलता है, हाँ चलो कोई नहीं, तुम्हारा पर्सनल काम है तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में किंगडम जरूर आओ। और जिस पर यूया सॉरी भी बोलता है अभी उनके साथ ना चलने के लिए। और फिर हम देखते हैं ओवन उसे रास्ता बताता है, वो बोलता है कि इस रास्ते से सीधे जाना, फिर तुम्हें एक विलेज मिलेगा तो तुम वहां पर डायरेक्शन पूछ सकते हो। और उसके बाद लेक्सिया और वो सभी लोग वहां से जाने लग जाते हैं। और हम देखते हैं लूना जाते हुए घोड़े से उतरती है और यूया की तरफ भाग के जाती है और वो उसे किस कर लेती है। और फिर वो पीछे हटकर बोलती है, ये किस मैंने सिर्फ थैंक्स के लिए नहीं बोली, ये वॉर की डिक्लेरेशन भी है। और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। जिस पर लेक्सिया बोलती है, मुझे भी जाना है, जल्दी से कारवारों को। लेकिन ओवन उसकी बात नहीं सुनता है। उसके बाद हम देखते हैं यूया एक लेक पर आता है और वो बोलता है, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पर कोई ऐसी जगह भी है। और हम देखते हैं वो लेक में उतर जाता है और नाइट के साथ वो लेक में बाथ लेने लग जाता है।
लेकिन उसके साथ में हम एक और क्रीचर को देखते हैं। वो अजीब सा क्रीचर होता है, ऑरेंज सा, और पहले यूया ने उसे नोटिस नहीं करा होता, वो उसके साथ ही होता है। जैसे यूया नोटिस करता है उसे बोलता है तुम कौन हो, और हम देखते हैं कि यूया ने उसे टेम्ड कर लिया होता है। टेम्ड यानी कि उसने उसे अपना दोस्त बना लिया होता है। और हम देखते हैं उस क्रीचर का लेवल काफी ज्यादा हाई होता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी लगता है। और हम देखते हैं यूया को उसका नाम भी पता चल जाता है, उसका नाम मोजू होता है। और यूया उसकी स्किल्स भी देख लेता है और उसकी स्किल्स देखने के बाद वो उसकी स्किल्स के नाम भी पढ़ने लग जाता है और वो टेस्ट करने के लिए उसे एक स्किल यूज करने के लिए बोलता है और वो अपनी स्किल यूज करने लग जाता है। यूया बोलता है ये तो कमाल है, ये तो किसी रिकवरी मैजिक की तरह है, मेरी बॉडी कितनी ज्यादा लाइट फील हो रही है। और तभी हम देखते हैं वो उसे उठा लेता है और वो बोलता है मुझे तुम्हारा भी नाम रखना चाहिए, और वो उसको देखकर उसका नाम आकाश रखता है। तभी हम देखते हैं नाइट वहां पर क्लॉक लेके आता है और क्लॉक देखते ही यूया बोलता है अरे यार मैं कैसे भूल गया। फिर उसके बाद हम ओएसए एकेडमी को देखते हैं और यूया क्लासरूम में बैठा हुआ होता है और बोलता है चलो मैं टाइम से आ गया। और हम देखते हैं उसकी क्लास टीचर बोलती है तो आज हम एक कंपटीशन इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कि बहुत सारे गेम्स होने वाले हैं, और हाँ तुम लोगों को ना जीतना है इन गेम्स में, क्योंकि इससे मेरा ही फायदा है, उससे मेरा पे बढ़ेगा। जिस पर वो सभी स्टूडेंट्स यस बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग सॉकर के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तो आज उनका सॉकर प्ले होता है और उनके बहुत सारे गेम्स होते हैं, लेकिन आज सॉकर है। और हम देखते हैं रियो काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा होता है और वो गोल्स भी करता रहता है और वो काफी अच्छे से फुटबॉल को खेलता है क्योंकि वो काफी टाइम से खेल रहा है। तभी हम देखते हैं रिन सोचती है आखिरकार रियो इतना अच्छा कैसे खेल रहा है, और लोग भी तो होने चाहिए जो इससे अच्छा खेल सकें। उसके बाद हम देखते हैं रियो से आकिरा बॉल छीनकर भागने लग जाता है और हम देखते हैं आकिरा काफी ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है और लगता है जैसे वो इस बार गोल कर ही देगा, लेकिन गोलकीपर होता है यूया, और जैसे ही वो बॉल को किक करता है यूया बॉल को पकड़ लेता है और गोल नहीं हो पाता। और हम देखते हैं यूया पूछता है चलो अब मैंने बॉल तो पकड़ ली, लेकिन मुझे अब क्या करना है। तभी रियो बोलता है इस बॉल को जितना हो सके उतनी स्पीड में फेंको, और यूया उस बॉल को काफी स्पीड में फेंक देता है, लेकिन वो तुरंत गोल हो जाती है। और हम देखते हैं यूया पूछता है क्या ये गोल गिना जाएगा, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।